का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई, साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी री दाग निकालल इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। बढ़ते अपराध को लेकर मंत्री रत्नेश सादा ने अपना बयान दिया। नीट पेपर लीक मामले में पटना एम्स के 3 स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया गया। अब खबरें विस्तार से। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। हालांकि बैठक में कोई भी राष्ट्रीय नेता शामिल नहीं हुए। मंच पर बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के अलावा बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और सांसद के अलावा बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। तो लोगों ने कहा संविधान खतरे में। संविधान कैसे खतरे में है? 10 साल तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में रही, ऐसा था। और उसके बाद भी लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में। अरे भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिसने 1950 में भी संविधान जब बन रहा था तब भी दलितों को और आदिवासियों को आरक्षण देने का समर्थन जनसंघ के लोगों ने किया था। और पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे साथियों। पंडित नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को लिखकर विरोध करने का काम किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी सब दिन कहते रहती है कि संविधान खतरे में है। ये जो नए के युवराज है, इनको अपना इतिहास पता ही नहीं। बिहार में जब 1977 में पहली बार अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम, महिलाओं को आरक्षण देने का काम शुरुआत किया गया साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तब भी पंडित कैलाशपति मिश्र जी कर्पूरी ठाकुर जी को समर्थन देने का काम कर रहे हैं। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर मंत्री रत्नेश सादा ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं तो सरकार उनके ऊपर कार्रवाई भी करती है। इस दौरान मंत्री शीला मंडल ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में शासन की सरकार है और सरकार अपना काम करने में विश्वास करती है। सरकार जनता की जाने और जनता की आवाज को रखने के लिए जो विरोध मार्च कर रहे हैं, पहले 15 साल की इतिहास रख रहे और इस सुशासन की सरकार में घटना होती है और तुरंत निवेदन होती है और तुरंत कार्रवाई करके उसको जेल ऐसा मुख्यमंत्री को लोग कह रहे हैं कि काफी बेबस मुख्यमंत्री है, लाचार मुख्यमंत्री है। तेजस्वी यादव हर रोज क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। अरे कौन बेबस है? उसमें बेबस थे पहले, मुख्यमंत्री बेबस है। आज मुख्यमंत्री ने तो उप मुख्यमंत्री बनते हैं, बेबस है। उन्हीं के लोग कहता था परिस्थिति का मुख्यमंत्री। आज नीतीश कुमार हट गए उससे तो रोड पर आ गए और परिस्थिति का मुख्यमंत्री कहते हैं नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया। कहाँ गया उसका इकबाल? आज नीतीश कुमार जो था वही है और आगे भी रहेगा। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप देखिएगा 2025 में सबको सुखड़ा साफ। देखिए ये तो आप जो सवाल उठा रहे हैं उनसे पूछिए कि जो रुपौली की हार हुई अलग बात है, लेकिन आप देखिए कि वहाँ कितने अधिक मात्रा में वोट आया है। वोट की क्वांटिटी को आप देखिए कि फिर इतना वोट कैसे आ सकता है। तो ये किसका वोट है ये तो देखना पड़ेगा ना।
जब आप उसका सर्वे कीजिएगा तो पता चलेगा कि सब अति पिछड़ा का ही वोट है और अति पिछड़ा आज भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर असीम विश्वास करता है और जो लोग ऐसी बात करते हैं वो भ्रम फैला रहे हैं। आरजेडी उन पर ऐसे डोर कुछ होने वाले आरजेडी चाह रही है कि उनका वोट अब हमें मिले। नहीं, उससे कोई चीज होने जोने को नहीं है। वो झूठे के अफवाह में उड़ रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी पर अति पिछड़ा बहुत विश्वास करता है, उनके साथ है। नीट पेपर लीक मामले में पटना एम्स के 3 मेडिकल स्टूडेंट्स को सीबीआई ने हिरासत में लिया है। 3 घंटे तक कड़ी पूछताछ के बाद बताया गया कि स्टूडेंट्स 2021 बैच के मेडिकल के छात्र हैं जो पटना एम्स में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। सीबीआई ने उनके कमरों की तलाशी लेकर लैपटॉप, मोबाइल को भी जांच के लिए जब्त कर लिया। प्रशांत किशोर ने मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर चिंता जाहिर की है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या काफी दुखद है। जिसके तरीके से अपराधियों ने जंगलराज बढ़ते जा रहा है, यह काफी चिंताजनक विषय है। बिहार में कानून व्यवस्था 2017-18 से ही बिगड़ना शुरू हो गई है। मेरे उनके मित्रवत संबंध भी हैं, तो मैं संवेदना व्यक्त कर रहा हूँ। किसी के इस तरह की दुर्दांत हत्या हो जाए, जघन्य हत्या हो जाए तो खराब है ही, लेकिन ये समाज में फैले हुए व्यापक जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको दर्शाता है। देखिए, हर बात को आप गहराई से अगर समझना चाहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर बिहार में क्यों खराब हुआ है, यही नीतीश कुमार हैं जिनके राज में लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए इनको लोगों ने क्रेडिट दिया था। अब ये आखिर बिगड़ा क्यों है? बिगड़ा है ये 2017-18 से बिगड़ना शुरू हुआ है और बिगड़ने की शुरुआत हुई शराबबंदी से। जब शराबबंदी लागू किया गया तो उसका एक परिणाम ये हुआ कि सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की जो एजेंसियां हैं उनका आधा समय और प्रयास सिर्फ शराबबंदी लागू करने, उसको लगाने, छिपाने, कमाने में इस्तेमाल हो रहा है। तो आधी जो प्रशासनिक लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है वो आपने डाइवर्ट कर दी शराबबंदी की ओर, उससे लॉ एंड ऑर्डर में ढिलाई हुई। उसके बाद नीतीश जी ने महागठबंधन की सरकार बना ली। तो महागठबंधन में जब जिस भी फॉर्मेशन में आरजेडी रहेगा तो ये लोगों का अपना अनुभव है कि आरजेडी के जब भी सत्ता में आई है तो इस तरह के जो आपराधिक तत्व हैं उनका मनोबल बढ़ा है या वो उस तरह के हरकतें करते हैं। तो अपराध शराबबंदी के बाद जब भाजपा के साथ थे तो अपराध बढ़ना शुरू हुआ, फिर उसमें महागठबंधन आ गया तो और बढ़ गया। अब इनके हाथ में, नीतीश जी के हाथ में कुछ है ही नहीं। और नीतीश बाबू की जो अभी स्थिति है, उनके कंट्रोल में सरकार है कहाँ? लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत? हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर। के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मई के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी हत्याकांड मामले पर पुलिस मुख्यालय स्तर से जानकारी दी गई। एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि मुख्य अभियुक्त काजिम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पूरी घटनाक्रम के पीछे की वजह सूद पर पैसे लगाने के लेन देन से जुड़ा है। यह हत्याकांड बेहद निजी मामले को लेकर किया गया। फिलहाल सारण पुलिस अनुसंधान कर रही है। कुल हत्या के मामले हुए उसमें 92% हमने चार्जशीट भी दाखिल की है। पूरे देश में 90% से ऊपर चार्जशीट दाखिल करने वाले कुछ ही गिने चुने राज्य, उसमें बिहार शामिल। तो हत्या होने पर जैसा मैंने आपको 3 चीजें बताई। एक तो बहुत ही निजी कारण, पर्सनल कारण है, दुश्मनी आपसी है, डिस्प्यूट है, इलिसिट रिलेशनशिप है, लव अफेयर है, उसके कारण 71% हत्याएं हो रही है। व्यवसायिक हत्याएं बहुत कम है, प्रोफेशनल हत्याएं बहुत कम है, ना के बराबर। और इन सब में हम 92% मामलों में चार्जशीट भी दाखिल कर, ये भी देश में बहुत अच्छा है। तीसरा, पिछले 24 सालों में सबसे कम हत्या की दर 2023 में हुई है। और लगातार, जैसा मैंने आपको चार्ट दिखाया, मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ किस प्रकार से लगातार 2000 में ज्यादा थी और 2001 में ज्यादा थी और किस तरीके से ये पूरे बिहार का आंकड़ा इतने सालों का।
तो ये दरभंगा के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब राजद की सरकार बिहार में थी तो एनडीए के नेता द्वारा बिहार को जंगल राज बताया जाता था, लेकिन अब बिहार में हत्या, लूट, डकैती, दुष्कर्म जैसी घटनाएं घट रही हैं और सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और अपराधी बेलगाम हो गए हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, फिर भी एनडीए के लोग सुशासन की सरकार होने की बात करते हैं। प्रशासन अपराधी बेलगाम, अब प्रशासन ही बेलगाम, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, कोई प्रखंड अंचल नहीं बचा है जहाँ एक काम किसी कार्यकर्ता को बिना कुछ चढ़ावा चढ़ाए मिल रहा हो रहा हो। कहीं एक भी कोई ऐसी घटना नहीं सामान्य तौर पर, लेकिन हम कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। पुल पुलिया धड़ल्ले से गिर रही है, बना नहीं गिरा। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार से जो संवेदक लोग हैं, ठेकेदार लोग हैं, उनको कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, इंजीनियरों को कोई डर नहीं है और गुणवत्ता नाम की कोई चीज़ नहीं रहने दी है। चूँकि योजनाओं में लूट हो रही है और यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री को इंजीनियर का पैर पकड़ने की बात कही जाती है सार्वजनिक तौर से कि भाई आप लोग ठीक से काम कीजिए, समय से यहाँ पूरा कीजिए, और नहीं तो मैं आपका पैर पकड़ता हूँ, अब बोलिए अब क्या करें। तो अब जब माननीय मुख्यमंत्री जी इंजीनियर का पैर पकड़ने के लिए मजबूर हैं, आम जनता कहाँ रहेगी? आम जनता तो बेवकूफ़ है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के गोलमा घाट जाने के दौरान कोसी नदी के उपधारा में नाव पलटने की खबर सामने आई। सूत्रों के अनुसार नाव पर लगभग 8 लोग सवार थे और 2 मोटरसाइकिल भी लदे थे। एक युवक की तलाश गोताखोरों द्वारा करवाई गई। बीडीओ अशोक कुमार जिज्ञासु ने बताया कि कोसी नदी की उपधारा में एक नाव हादसा हुआ है। जी आने के क्रम में नाव पर लगभग 8 आदमी सवार थे, जिसमें से 7 आदमी ऊपर हो गया और 2 मोटरसाइकिल भी डूब गया था, जिससे ग्रामीणों को सहयोग से कौन सा नदी है? ये कोसी का उपधारा है, जिसमें गोलमा और गोलमा डी के बीच में लगभग नदी का दूरी 200 मीटर की है और इसमें आने के क्रम में नाव डूब गया है। नाव में कुल 8 आदमी बच्चा लगा एक सवार था, जिसमें 7 आदमी ऊपर हो गया। एक राजा कुमार जो जिसका उम्र लगभग 23 वर्ष है, डूब गया है। ये अभी 10-15 मिनट के अंदर में हमको सूचना मिली है कि गोलमा में कोसी की धारा में नाव जो पलट चुकी है। हम लोगों ने पहुंचा यहाँ पे, सभी लोगों को बाइक निकाल लिया गया। एक आदमी की खोज जारी है, अभी खोजा जा रहा है, लोग लगे हुए हैं, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। अगली खबर बेतिया के बैरिया से है, जहां गर्मी के कारण एक ही स्कूल के करीब 20 छात्र छात्राएं बेहोश हो गए। बच्चों के बेहोश होने से स्कूल में अफरा तफरी मच गई। सभी बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। मामला बैरिया बाजार स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय का बताया गया। सूचना पर जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण ने अस्पताल में पहुंचकर छात्राओं का हाल जाना। हमारे यहाँ बच्चे का नामांकन बहुत ज़्यादा है, ऊपर से जो आदेश होता है कि पूरा नामांकन कीजिए, लेकिन नामांकन हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे रूम नहीं है, जगह भी नहीं है, जिसके चलते बच्चे ज़्यादा रोज प्रतिदिन जो है अटेंडेंस 75% से ऊपर होना चाहिए, बच्चे आ रहे हैं और जिसके चलते गर्मी इतनी ज़्यादा है, जिसके चलते हम लोग जो है उसको व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। उसमें यदि शिफ्ट के अनुसार रोल माने आधा करके यदि प्रतिदिन क्लास चलती, हम लोग व्यवस्था बढ़िया से हो जाती। जी जी। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्कूल खातिर तैयार। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 भारतीय स्वतंत्रता। पर कहाँ से रहल बाड़ा? यहाँ से। हर दिन हॉर्लिक्स हर दम में रेडी, काहे कि हॉर्लिक्स प्रमाणित बा एकाग्रता बढ़ावे खातिर, जवना से बाचा बनी हन शापा। और ऑर्डर्स लेट नाइट होगी, तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई, क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा।